वो जो सारा पीरियड है पाकिस्तान टीम में एंटर होने से पहले तक का, वो ज़्यादा मुश्किल है या पाकिस्तान टीम में आने के बाद वाला जो पीरियड है वो ज़्यादा मुश्किल है? मेरा ख्याल है आप इन दोनों टाइम्स को कंपेयर नहीं कर सकते। विकेट के दूसरे एंड पे अगर पार्टनर खड़े हो, विलियमसन और रोहित शर्मा, तो किसके साथ पार्टनरशिप चलाना चाहेंगे? रोहित शर्मा। साइम, ओपनिंग पार्टनरशिप जो है आपकी बाबर आजम के साथ भी रही है, रिजवान के साथ भी रही है, ज़्यादा कंफर्टेबल इनके साथ आपको लगा एज एन ओपनर खेलना? सईद अनवर और विराट कोहली? आप ऐसे कंपेयर नहीं करें, मुश्किल में देखें। पिक वन। आप इधर आए, मैं आपको मुश्किल में डालता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। नहीं, पिक वन नहीं, दोनों की अपनी जगह है दिल में। कोई ऐसा प्लेयर जिसके साथ आप रूम शेयर करना इतना कोई पसंद नहीं करते, अनॉय होते हैं? हाँ और ना के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है, ये था रखा एक ऑप्शन। ओह माय गॉड। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 2। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले कीजिए, क्योंकि हमारा दावा है कि आपको इस चैनल से बेहतर स्पोर्ट्स कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है और हमारे पास बातें बहुत है, इसलिए आज के हमारे जो पॉडकास्ट में गेस्ट हैं उनका नाम है साइम अयूब, मिस्टर नो लुक शॉट। हम फौरन से पहले करते हैं उनको वेलकम इन दिस पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम साइम, वेलकम टू ऑफ टॉपिक। क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? ज़बरदस्त। तो साइम, शुरू करते हैं। हमेशा मैं एक सवाल करता हूँ, जो पहला सवाल है, क्योंकि हम क्रिकेटिंग जर्नी और आपकी लाइफ जर्नी को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि क्रिकेट का ख्याल कब आया, क्यों आया और किसने पुश किया कि हाँ भाई साइम अयूब जो है वो क्रिकेटर बन सकता है? पुश तो एज इन किसी ने नहीं किया, लेकिन ख्याल अब मुझे शौक था बचपन से क्रिकेट खेलने का, और शौक नहीं बल्कि आप कह सकते हैं क्रेज़ था। गलियों में, फ्लैट्स में दोस्तों के साथ जब छोटे थे तो खेलते थे, जहाँ मौका मिला खेल लेते थे। सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी होती थी तो सुबह सुबह 9-10 बजे जो है वो उठ के धूप में खेल लेते थे। और इसमें से पॉजिटिव मेरे पापा ही निकालते थे, कहते थे अच्छी बात है, धूप में, सुबह की धूप अच्छी होती है, उसमें जाके खेलो, कोई मसला नहीं है। और उन्होंने मेरा क्रेज़ देख के मुझे एकेडमी ज्वाइन करवाने का आइडिया मेरे जहन में नहीं था, उन्होंने खुद करवाया। पापा ने मेरा क्रेज़ देख के, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और सबसे ज़्यादा वो मतलब मुझे लाड प्यार देते थे, तो इस वजह से ना उन्होंने एकेडमी मेरे से ज्वाइन करवाई। और फिर उसके बाद शौक ही शौक में मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। पहले टेप बॉल से स्टार्ट किया, फिर हार्ड बॉल में प्रमोट हुआ, और कैटेगरीज होती थी नेट्स में भी, कहीं पे बहुत छोटे थे, फिर मिडिल, फिर सबसे अच्छे लोग, तो उसमें भी प्रमोशंस होने पे बड़ी खुशी होती थी। एंड देन क्लब क्रिकेट स्टार्ट हुई, अंडर 16, अंडर 19 रीजन से खेला, तो वो पता ही नहीं चला कि शौक कब प्रोफेशन में बदल गया। लेकिन बस मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में, जो कि अभी तक यही चल रहा है कि मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। तो ध्यान शुरू से उसी चीज़ पे था कि क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है, मैं खेलता रहूँगा, जो चीज़ मिलती रहेगी अल्लाह की तरफ से वो उसमें और कोशिश करेंगे कि और उसको मज़े से एंजॉय करें। मैं खेलता रहा, मज़े लेता रहा, और अल्लाह ताला ने शौक को प्रोफेशन में बदल दिया। ज़बरदस्त। तो बहुत कम स्टोरीज हमें ऐसी एक्सप्लोर करने को मिली हैं कि वालिदैन की सपोर्ट हो। जनरली होती है, नो डाउट, वालिदैन की सपोर्ट के बगैर इंसान आगे तक नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्रिकेट में जो हमने देखा है वो जनरली यही देखा है कि आप खुद अपने आप को पुश कर रहे होते हो। लेकिन इन योर केस आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़े सही टाइम पे आपको प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ पुश किया। नहीं, देखें, बिकॉज हमारा जो मुल्क है वो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। आमतौर पे अगर आप देखें कि कोई इंग्लिश मुल्क होता है या वहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। तो एज अ पेरेंट वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा पढ़ाई छोड़ के और फिर क्रिकेट खेलना, और पता नहीं हमारा बच्चा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं उस टाइम पे, वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर ले, तो जो भी फील्ड चूज करेगा कुछ ना कुछ बन जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही सबके लिए। तो पापा भी यही बोलते थे, मम्मा भी यही बोलती थी। ऐसी बात नहीं है कि फुली सपोर्ट किया उन्होंने, दुआएं हमेशा साथ थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी ऑब्वियसली। बट जो उनका ख्याल था वो ये था कि जब भी मैं किसी टूर से आता था ना, इवन अंडर 16 के टाइम पे भी या अंडर 19 के टाइम पे भी, तो वो ये बोलते थे कि चलो अब टूर ख़त्म हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, क्योंकि वो ज़रूरी है,
उसको नहीं छोड़ना है, और मैं बोलता था जी जी हो जाएगी, आगे ये टूर है वो टूर है। लेकिन पापा जॉब में बिजी रहते थे। मम्मा जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं किसी की भी, हाँ, जितने पापा होते हैं इन चीज़ों में। बट जब पापा को भी दिखने लगा कि इसमें है थोड़ा बहुत उनको, पोटेंशियल है। हाँ, पीएसएल मिला पहली दफ़ा, टीवी पे कुछ मैचेस उन्होंने देखे, आसपास के लोगों से, उनके दोस्तों से, उनके जानने वालों से, कंपनी से, मतलब लोग आपस में तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं कि आपका बेटा, हमने देखा कि टीवी पे वो खेलता है, ये वो, तो उनका भी इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगा। अच्छा, वो आप जब टीवी पे आ गए तब उन्होंने फाइनली रियलाइज किया कि ये तो तब उन्होंने प्रोफेशनल। प्रॉपरली रियलाइज किया ओह, कि ये आखिर है क्या क्रिकेट ना प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ शुरू से देखा ही था। एज अ स्पोर्ट्स वो आपको करवा रहे थे बिल्कुल, कि इसका एज शौक है तो शौक इसको है ये तो करवा दो। खेलता रहेगा, और एक टाइम पे आके हो सकता है ये चीज़ ख़त्म भी हो सकती है, हाँ, लेकिन पढ़ाई चलती रहे। अच्छा बट अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है वो ऐसा है कि यहाँ पे या तो हम क्रिकेट प्रॉपरली खेल सकते हैं, टॉप लेवल की ये मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। या तो हम पढ़ाई टॉप लेवल की कर सकते हैं। बीच में जो होता है वो फंस जाता है, हाँ, सीधी बात है, उसको एक 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 चीज़ चूज़ करनी पड़ती है एट द राइट टाइम। राइट। तो जब अंडर 19 में खेला, और मुझे कुछ कोचेस भी मिले, फिर पीएसएल खेला, तो मुझे इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि एट सम लेवल तो मैं कर सकता हूँ, और अगर इसमें पुश किया जाए अपने आप को बहुत ज़्यादा, हम्म। तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा क्रिकेट में। हम्म। बिल्कुल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि जब जब मुझे मौका मिले मैं पढूं, लेकिन क्रिकेट में मैंने सोचा कि अब एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। तो आपकी बातचीत से पता चलता है कि पढ़ाई का इन्फ्लुएंस रहा है थ्रू आउट। तो ये बता दें कि कितना आपने पढ़ा हुआ है और आगे कितना पढ़ना चाहते हैं जब जब आपको टाइम मिले। पढ़ा तो मैंने फर्स्ट ईयर तक है, सही। उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्रिकेट का। अब मुझे समझ नहीं आता इस पे अल्लाह का शुक्र बोलूं या क्या बोलूं, अनफॉर्चुनेटली बोलूं, बट बेसिकली ये भी एक एक्सक्यूज है। अगर बंदा एक्सक्यूज ना देना तो पढ़ाई एट सम लेवल कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है, बट बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन नहीं हो पाई, तो अभी क्रिकेट के साथ साथ मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी बुक्स होती हैं या कुछ भी, वो साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करते रहूँ। तो उससे ये होता है कि आपकी, क्योंकि आपको बोलना है पूरी दुनिया के सामने और बात करनी है, तो टॉकिंग सेंस, कम्युनिकेशन सेंस, और थोड़ी बहुत आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आपका अच्छा हो जाता है सब और कुछ। एक्सपोजर भी बहुत बढ़ता है। आप बुक्स पढ़ते हो तो बहुत डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल रही होती है। इट्स अ वेरी गुड बिल्कुल हैबिट। बिल्कुल, अगर आप गैदर करना चाहें इन्फॉर्मेशन तो आप कर सकते हैं इजीली। और फिर क्रिकेटर की लाइफ तो होती है दुनिया घूमना है इधर उधर, तो वो फिर ग्रूमिंग ऑटोमेटिकली हो हो जाती है रही अगर वो होती है। चाहे तो। साइम, ये बता दें कि चाइल्डहुड इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? इंस्पिरेशन तो पाकिस्तान टीम को जब मैं खेलते हुए देखता था ना, तो मैं बोलता था कि काश इस जगह मैं हूँ, मैं जितवाऊँ पाकिस्तान टीम को। और जब मैं देखता था कि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स किसी किसी एकेडमी में भी मैं समटाइम्स था, तो वो विज़िट करते थे वहाँ पे, प्रैक्टिस करने आते हैं नॉर्मली, तो एज अ मतलब क्लब लेवल पे हम लोग वहाँ पे होते हैं, तो कोई बड़ा प्लेयर आता है तो वो अपना किट बैग लेकर आता है पाकिस्तान का। वो मैं देखता था कि ये बैग, ये अगर मेरे पास हो तो कितना अच्छा होगा, उसको मैं हासिल करना चाहता था। फिर पाकिस्तान की किट, जो जर्सी होती है, वो जब मैं देखता था पहने हुए, वो उस पे जो स्टार लगा होता था, उससे बड़ी चाह थी एक कि ये अगर मेरे पास होती। अंडर 16 में फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ें मिली थी, मतलब पाकिस्तान की शर्ट, अंडर बिल्कुल, 16 मैं उसी तरफ पाकिस्तान। आना चाहता था कि किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी आपकी जब आपने पहली दफा पाकिस्तान की शर्ट पहनी? पाकिस्तान की शर्ट पहनने की फीलिंग सिर्फ उसको पहन के ही फील करी जा सकती है, वो वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती। और ये रियल चीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई ड्रामा कर रहा हूँ, ये वाकई हकीकत है। पहले हमारे कितने कितने भी क्रिकेटर्स हैं, 500,000 क्रिकेटर्स हैं, वो ये बात सुन के वो एक्चुअली एग्री करेंगे, उनको पता है कि किस तरह। और क्रिकेटर्स नहीं है, एथलीट जितने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे जितने भी हीरोज हैं माशाल्लाह से, वो सब ये बात समझ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने किट पहनी थी जब मैं टॉस के लिए जा रहा था, क्योंकि अंडर 16 को मैंने कैप्टन किया था ऑस्ट्रेलिया में ना। जब वो मैंने पहनी थी, मैं खड़े होकर शीशे में देख रहा था अपने आप को, मैंने बोला कि
2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले मैं सोच मतलब उस वक्त मैं ही सोच रहा था। हाँ, 2 3 साल 4 साल पहले मैं सिर्फ देखता था प्लेयर्स ख्वाहिश को कर कि रहा था कि यार हाँ ये हो जाए। हाँ, तो मैं कैप्टन था उस वक्त और फिर मैंने सोचा कि ये शायद तो लेकिन जूनियर लेवल पे है। अभी मुझे आगे जाना है, 19 अंडर 19 की लेनी है, पाकिस्तान ए की, फिर पाकिस्तान की, तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये सारी चीज़ें। जी साइम, तो 2018 में जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, यू वर कैप्टनिंग अंडर 16, व्हाट वाज योर एज? 15, 15, 15 years, यस 15 years. यस। So how was that as experience कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट अगर आपको सही बात बताऊं तो उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल भी मैं कॉन्शियस नहीं था। अभी अभी हमें पता है ना कि हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, हम्म, और मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो मैं कॉन्शियसली सीख रहा हूँ, राइट। ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म, मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस वक्त मतलब कुछ पता नहीं था, बस चीज़ें आ रही थी, हो रही थी, चीज़ें मिल रही थी। इवन कि अभी कुछ 1 साल पहले तक भी हम्म, चीज़ें आ रही थी, मिल रही थी, तो कुछ इतना वो पता नहीं चल रहा था, बस खुशी थी, एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी कि ये हो रही है और एंजॉय हो रहा था बस। और मेरा अंडर 16 का पहला टूर था और मैं कैप्टन था, हम्म, मुझे बहुत मज़ा आया था उस टूर। हम्म। तो आपने पहला जो अपना T20 इंटरनेशनल खेला वो अफगानिस्तान के साथ खेला। सो हाउ वाज दैट एज एक्सपीरियंस के पाकिस्तान आपकी जो मेन स्ट्रीम टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ज़रा बताएं कि पहली बॉल को खेलना और वो किस तरह से आपने उस प्रेशर को अडेप्ट किया, किस तरह से आपने मनूवर किया उस टाइम में? उस टाइम भी मुझे वही सेम फीलिंग आई थी जब हमें किट्स मिली ना पाकिस्तान की। सो मैं उस दिन मैंने अपना वो चीज़ याद करी जो मैं पहले सोचता था कि जूनियर लेवल पे तो ले लिया है, बट इंटरनेशनल लेवल पे जो मेन, जहाँ मैं जिस बॉलर को टीवी में देखा है वो उसको फेस कर रहा हूँ, तो वो एक मेमोरी जो है ना आई मेरे जहन में दोबारा। फिर मैंने बोला कि अब ये तो मिल गई है, हम्म, अब जो आपका गोल होता है, समटाइम्स आप सोचते हैं कि मैंने 100 करनी है, फिर 150 करनी है, अब वो हो जा वो 10 सेकंड की सेलिब्रेशन होती है, उसके बाद क्या? तो वो जब शायद मिल गई ना, तो मैं खुश, बहुत प्राउड फील किया और उसको एंजॉय किया मैंने। लेकिन फिर मैंने सोचा अब इसके बाद क्या करना, ये तो मिल गई, अब इसको मेंटेन कैसे करना है, इसमें रहना कैसे है, इसको अब खोना कैसे नहीं है। हम्म, फिर मैंने बोला कि अब स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीखना पड़ेगा प्रेशर को हैंडल करना और सारी चीज़ों को, क्योंकि अब एक्सक्यूज़ नहीं है। हम्म, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ प्रेशर का ही फ़र्क है, सारी चीज़ें सेम है, बल्कि वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है आपको खेलने में। और उस टाइम में बहुत नर्वस था, बट एज सून एज आप पिच पे जाते हैं तो नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है। जब 1 2 ओवर गुजरते हैं ना, तो फिर आप इंजॉय करना शुरू, मैं तो फिर इंजॉय करना शुरू कर देता तो मेरी ना अभी कुछ अर्सा पहले एक यंगस्टर से बात हुई, क्रिकेटिंग यंगस्टर थे, बॉलर, नाम मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान तक पहुंचने का सफर है ना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वंस यू आर देयर इन द मेन स्ट्रीम सिचुएशन तो फिर चीजें इतनी मुश्किल नहीं रहती। इस चीज में कितनी हकीकत आप देख रहे हैं? बिकॉज आप जिस तरह से बता रहे हैं, चीजें गो विद द फ्लो होती गई और आप आगे प्रोग्रेस करते गए, तो वो जो सारा पीरियड है पाकिस्तान टीम में एंटर होने से पहले तक का, वो ज्यादा मुश्किल है या पाकिस्तान टीम में आने के बाद वाला जो पीरियड है वो ज्यादा मुश्किल है? था। मेरा ख्याल है आप इन दोनों टाइम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, हम्म, बट ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट दोनों चीज़ें हैं, बट जो उससे पहले का सफ़र है वो होता डिफ़िकल्ट है। वो जो इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद आप उसको खुद डिफ़िकल्ट या इजी बनाते हैं। उससे पहला वाला टाइम तो है ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि लाखों लोग खेल रहे हैं नीचे लेवल पे, फैसिलिटीज़ आपको सारी नहीं मिल रही हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, उन सबको टैकल करके आपको जो है वो बारी बारी हर्डल्स क्रॉस करके जाना पड़ता है ऊपर की तरफ। वो बहुत मुश्किल है, बट वंस यू अचीव दैट, तो उसके बाद आप खुद अपने लिए मुश्किल या इजी बनाते हैं, क्योंकि फिर आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, फिर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग, फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि यार मेरे पास ये नहीं है। नीचे लेवल पे आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत है, तो जब एक्सक्यूजेस होते हैं तो आप अपने लिए खुद डिफ़िकल्ट चीज़ बना लेते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अगर चाहें तो उसको ईज़ी कर सकते हैं, बट ये जो नीचे वाली बात आपने की, वो वाक़ई डिफ़िकल्ट है सबके लिए। साइम, अब हम चलते हैं थोड़े सेगमेंट्स की तरफ।
पॉडकास्ट तो आपने हम्म, कई किए होंगे, लेकिन सेगमेंट्स वाला पॉडकास्ट जो है वो पहला है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। तो इस सेगमेंट में लाफ्टर बहुत है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है ऑलवेज। देख लें। जी जी, देख लिया। तो ये बता दें कि वुड यू रादर फाइंड योर ट्रू लव टुडे और वुड वांट टू विन अ लॉटरी ऑफ 50 करोड़? सच्चा प्यार चाहिए या 50 करोड़ रुपया चाहिए? पिक वन। मुझे क्यों लग रहा है कि सच्चा सच्चा प्यार मिल चुका हुआ है और अब बताना मुश्किल हो गया है। सच्चा प्यार है ना, माँ बाप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 50 करोड़ रुपया भी आ रहा है। वैसे पैसे वैसे तो माशाल्लाह आ रहे होंगे, इतना अच्छा आप चल रहे हैं। ट्रू लव मुश्किल हाँ, होता है। तो हेल्प कर रहा हूँ आपकी। पैसा तो आ जाएगा क्रिकेट से या हाँ कहीं से भी। हाँ, ठीक है। बाकी बचा एक ही ऑप्शन है फिर। हानिया आमिर के साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे या हसीबुल्ला के साथ? हसीबुल्ला। समझा? सच्चा प्यार जो मिल रहा है तो। नहीं, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, अगर आपको चांस मिले तो फ्यूचर के 10 दिन जो हैं वो आप जानना चाहेंगे या पास्ट का कोई एक दिन बदलना चाहेंगे अपनी जिंदगी का? हम्म बहुत मुश्किल सवाल किया है आपने। मे बी रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए, तो फ्यूचर के 10 दिन मालूम करना चाहूँगा। फिर बात कर लेते हैं अगले स्टेप की। तो पेशावर जल्मी में आप आए और बाबर आजम का भी वो पहला सीजन था विद पेशावर जल्मी। सो हाउ वाज दैट एज फीलिंग के बाबर आजम के कैलिबर के बैट्समैन के साथ आपने खेलना था? तो उस बारे में बताएं कि कोई स्टार स्ट्रक सिचुएशन थी आपके जहन में? हाउ वर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? ऑनेस्टली, क्योंकि इससे पहले पीएसएल मैंने खेला था कोयटा के साथ ना, तो वो टोटली फेल्ड सीजन था मेरा। और एक साल फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर उसके बाद जल्मी ने सिलेक्ट किया ना। जब ड्राफ्ट्स हो रहे थे तो मेरी लीस्ट एक्सपेक्टेड टीम थी कि जल्मी मुझे पिक करेगी, और जो मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा था जिनसे, उन्होंने नहीं किया, तो जल्मी ने कर लिया और वाइल्ड कार्ड में पिक किया। और उसके बाद क्योंकि जल्मी के पास ऑलरेडी बैट्समैन इतने अवेलेबल थे, तो मैं यही सोचता रह गया कि अब पता नहीं मुझे चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो मेरे पास मार्जिन ऑफ फेलियर भी कम होगा, क्योंकि मेरी हिस्ट्री भी पीएसएल की अच्छी नहीं रही, तो मुझ पे सम काइंड ऑफ प्रेशर भी था। और मतलब मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था ना कि जल्मी ने मुझे पिक किया। बट वंस मैं जल्मी में आया, कोचिंग स्टाफ और माहौल मैंने देखा, प्लेयर्स का आपस में जो इन्वायरमेंट बनाया उन्होंने, और मतलब टोटली एक फ्रेंचाइज की अपनी एक इन्वायरमेंट होता है, वो जब मैंने देखा तो आई वाज टोटली कंफर्टेबल। और फिर बाबर भाई की आपने बात की, उनका भी पहला साल था, वो एज अ कैप्टन आए थे, मेरी बिल्कुल उनसे बात नहीं थी। मैं उससे पहले मेरे ख्याल है उनसे मिला भी नहीं था, हम्म। उनसे कभी बात नहीं हुई थी मेरी। बट हम मिले तो हम्बल हैं जिस तरह के, वो बहुत नेचर में बिल्कुल सॉफ्ट है, और कंफर्ट देते हैं प्लेयर्स को अपने साथ बात करने में, और जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एज ए यंग प्लेयर आपको कैप्टन कंफर्ट दे देता है, फिर टीम में आप सेटल हो जाते हैं। हम्म। मुझे स्टार्ट से ही फिर उन्होंने चांस दिया, और परफॉर्मेंस होना ना होना अलग चीज़, लेकिन मुझे उस वक्त से ही जब से मैं जल्मी में आया हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में ना इनके हम्म। साथ। आई एम टोटली इंजॉइंग द टाइम विद जल्मी। यस। तो पहली ओपनिंग आपकी बाबर आजम के साथ जब हुई तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? पेशावर जल्मी के लिए भी फर्स्ट टाइम था और सामने एक इतने कैलिबर के प्लेयर जो है वो खड़े हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उनको आपसे मिल रहा था या उनके अक्रॉस द विकेट खड़े होने से प्रेशर मिल रहा था? हाउ वाज दैट? मेरा सबसे ज़्यादा फोकस तो उनकी बैटिंग पे था, क्योंकि क्योंकि इतनी नजदीक से आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल, इन द ग्राउंड। मतलब सबसे नज़दीक से मैं देख रहा हूँ, जो दुनिया देख रही है उनको बैटिंग पसंद है, और मैं रनिंग एंड पे खड़े होके देख रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। तो क्या रहा? तो वो भी एक अलग मजा है। ये इस वाह। बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं ना कि मैं उनको या किसी को इम्प्रेस कर हाँ, पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या कुछ। बहुत मेरा तो प्रेशर होगा। टोटली ध्यान ही वो था कि यार मैं उनके साथ ओपन कर रहा हूँ, और बस मुझे मजा आ रहा है, मैं हम्म। एंजॉय कर रहा हूँ। और उसका रिजल्ट जो भी निकल रहा है निकल रहा है, हम्म। बट मैं एंजॉय कर रहा था बहुत ज्यादा। और
प्राउड फील कर रहा था। लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स आपने 50 रन्स बनाए, मेरा ख्याल है 24 बॉल्स पे, और उसके बाद बाबर आजम जो हैं उन्होंने आपको बड़ा बकअप भी किया। वो एक बड़ा मोमेंट था जो डिजिटल पे भी वायरल हुआ, दुनिया ने देखा। तो वो ज़रा मोमेंट बताएं कि हाउ डू यू टेक दैट एज अ मोमेंट, और ज़ाहिर है आपने भी बाद में देखा होगा उस मोमेंट को, तो वो आपकी मेमोरी में किस तरह से है वो मोमेंट? वो मेरे लिए बहुत स्पेशल इनिंग्स थी, और क्योंकि कोयटा के खिलाफ भी किया था मैंने, तो उनसे खेल भी चुका उनके साथ। हाँ। और वो बाकी अप्रिशिएट करते हैं। अगर कभी स्क्रीन के सामने नहीं करते तो ऑफ द स्क्रीन कर देते हैं, बट बाकी करते हैं। और वो अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं तो बस डोमेस्टिक से प्लेयर उठ के आया था और मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, जो कि वो मुसलसल दे रहे थे मुझे। बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं हम ना, जब इस तरह के कैप्टन या प्लेयर या सीनियर प्लेयर या किसी या मैनेजमेंट से इवन किसी से भी अप्रिसिएशन मिले, और फिर आप परफॉर्म करो टीम के लिए जो कि आपसे एक्सपेक्ट कर रही हो। अच्छा, मैंने आपको देखा है ट्रेनिंग करते वक्त, बाबर आजम जो हैं वो आपको काफ़ी गाइड करते नज़र आए हैं। हमने क्लिप्स में भी देखा है, हमने ट्रेनिंग सेशंस में भी देखा है, तो बड़ा क्लोजली आपको समझाते हमने देखे। और उसमें हमने देखा कि आपकी वो टेक्निक पे बात कर रहे होते हैं, हेड मूवमेंट पे बात कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह से उनको एज अ कैप्टन देखते कि देखें, एक तो है ना कंफर्ट देना, ओवरऑल टीम को गैदर्ड रखना, वो तो हमने हमेशा बाबर आजम की कैप्टनसी की तारीफ सुनी, लेकिन क्लोजली गाइड करना यंगस्टर्स को, तो इस एक्सपीरियंस का ज़रा आप हमारे साथ शेयर करें कि आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि वो यंगस्टर्स के लिए, इवन हर प्लेयर के लिए वो अपने दरवाजे खुले रखते हैं। वो कहते हैं कि जो भी जब भी बात करनी है, और जब भी कोई मसला हो, कोई जहन में बात आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो मुझसे बात करो, मुझसे पूछो। अब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, ऑब्वियसली वो कब से खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और इतनी परफॉर्मेंस भी है उनकी, तो उन पे भी बुरा टाइम भी आया होगा, उनको भी थॉट्स आती होंगी जो हमें आई हैं, जहन में चीज़ें आती हैं, और मैं वो उनसे वही डिस्कस करता हूँ जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है ना, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, फिर वो मुझे बताते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोशिश की हो उनसे बात करने की और उन्होंने मुझे बताया ना हो, या बोला हो कि थोड़ी देर बाद, या ये वो, नहीं, इस तरह नहीं। जब भी मैंने उनसे बोला है, उन्होंने इंस्टेंट मुझे जवाब दिया, और फिर उसमें अपनी तरफ से भी वो ऐड करते हैं कि अगर कोई चीज़ तुमने नहीं पूछी लेकिन वो भी अगर हो सकती है, वाह, तो वो भी बताते हैं। और ये अच्छी चीज़ है बहुत, ज़बरदस्त। क्योंकि यंग प्लेयर को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फिर हम इन चीज़ से ये भी सीखते हैं कि जब हम सीनियर प्लेयर बन जाएंगे, कोई जूनियर आएगा, तो फिर हम उसको इससे भी बेहतर ट्रीट नॉट करने की ओनली कोशिश अ करेंगे। कैप्टन बल्कि वो मेंटोर का रोल भी प्ले करते नजर आ हाँ, रहे हैं ना। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं साइम की नो लुक शॉट की। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सुनना चाहेंगे। ये जो नो लुक शॉट है आपकी, ये इजाद किस तरह हुई? साइम ने कब खेलना शुरू किया, कब उसको कॉन्फिडेंस आया कि भाई दुनिया में नो लुक शॉट भी है जो खेलूंगा और छक्का होगा और मैं नीचे ही देखता रह जाऊंगा? हम इसकी जो है वो प्रैक्टिस पीएसएल के बाद, जो जो मेरा कोयटा के साथ गुजरा था जी हाँ। उसके बाद, तो उसके बाद मुझे कोच भी मिले मेरे, जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और वो जो है, मैंने अपनी बैटिंग पे काम शुरू किया ना, फिर बहुत मतलब मैंने बस सोचा कि अब मुझे बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। ये कोयटा के मैच के बाद सोचा आपने? कोयटा पीएसएल जब गुजर गया, हाँ, कोयटा वाला, कोयटा वाला, ओके। कोयटा के साथ जब मैं खेल रहा राइट था, राइट राइट। तब जब मैं फेल हुआ ना, तो उस पीएसएल के बाद मैंने सोचा कि मैंने अच्छा बैट्समैन बनना है, मतलब अपने आप को अच्छा करना है। उसके बाद मुझे कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता, वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब आज से मेरा शौक होगा प्रिपेयर रहना, रादर देन सेलेक्ट होना। वाओ। तो वो चीज़ करते करते ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है, आप नेट में बैटिंग करते करते फिर आप अच्छे शॉट्स लग रहे होते हैं, फिर आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो कोई ऐसे शॉट मार दिया कोई वो, तो बस इस तरह हुआ कि मैं इंजॉय कर रहा था, और इंजॉय करते करते कभी उधर टांग ले जाऊं ऐसे मार दूं, कभी अच्छा। उधर टांग ले जाऊं ऐसे मार दूं, और सारे शॉट्स लग रहे हैं, बस मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि भाई अब कुछ तो ऐड करते रहना है ना आपने बैटिंग में, या किसी भी चीज़ में ऐड तो करते रहना है, ये तो कभी नहीं रुकेगा। तो वो करते करते बस ऐसे पोजीशन बन गई, और मुझे नहीं पता था, इवन पीएसएल से पहले भी मुझे नहीं पता था कि ये शॉट लग सकता है। बस देखा कि फील्डर ऊपर है और रन्स आ सकते हैं,
पोजीशन बनी, मारा, इसके बारे में मैं कॉन्शियस नहीं था बिल्कुल। अनकॉन्शियसली उसकी पोजीशन भी अच्छी थी क्योंकि पीछे प्रिपरेशन थी, लेकिन इस शॉट का मुझे भी नहीं, मैंने कॉन्शियसली कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी इसकी, सही। तो वो लगा। और जब आप बॉल को हिट करते हैं तो जो बॉल बैट से इम्पैक्ट हो रही होती है, उस टाइम बॉल से नज़रें हटाना एक मिस्टेक है बैट्समैन की। ठीक है। तो उसको मैं ये करता था कि जब बैट से मेरी बॉल का इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो उसको मैं देखता रहूँ वहीं पे और हेड स्टिल रखूँ। तो वो प्रैक्टिस करते 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 वो खुद ही एक अनकॉन्शियस हैबिट हो गई ओके, कि मैंने सो हिट किया तो हेड वहीं रह गया मेरा, राइट देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो फिर क्योंकि अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसी चीज़ की, हाँ तो मैंने बोला कि अच्छा शॉट है, हाँ कभी फंसे बंदा तो काम आ सकता है, तो क्यों ना इसको प्रैक्टिस में रखा जाए। तो सो थोड़ी बेसिकली इट्स नॉट अ स्वैग स्टेटमेंट, रादर इट्स अ टेक्निक कि आपको इतना Yes. अपने हेड लॉक और आईज लॉक की हुई हैं कि यू नीड दैट वो शॉट खेलने के लिए। yes, Oh, it's wow. it's a basic, if you keep watching the ball till the end, Yeah. बॉल ज़्यादा ट्रेवल करेगी। हाँ। तो ये तो बेसिक है और ये मैं करता हूँ, तो कोशिश बड़ा करता हूँ, टिप बट दे गए आप, ये तो हमारे व्यूअर्स को बहुत बड़ा टिप दे गए आप। नहीं, ये तो बेसिक है, बेसिक ये तो बहुत सारे कोचेस भी बताते हैं प्लेयरों को। और ये है कि फिर ये जितना मशहूर हुआ था, तो उस टाइम मैंने बोला कि नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट आपने इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना है। हाँ। और इसको इतना कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इन दी एंड रिस्क है। रिस्क की तरफ ही आ रहा हूँ साइम, बिल्कुल। फॉरन से पहले रिस्क की तरफ ही आऊंगा अब आ कि जाए, रिस्क पे आ कभी जाए आप। ऐसे फील हुआ है कि जी। नो लुक शॉट भी खेल दी, बॉल भी ट्रेवल कर रहा है और कहीं दिमाग में ये भी फंस रहा है कि यार ये फील्डर कहीं कैच ना कर ले और मैं तो नीचे ही देख रहा हूँ, कभी ये फीलिंग आई है ज़हन में रिस्क को? नहीं, बेसिकली वो शॉट खेला जब जाता है जब फील्डर सर्कल में होता है, हाँ और सर्कल में अगर वो है तो इतना कॉन्फिडेंस तो होता है कि पेस यूज करेंगे तो वो तो क्रॉस हो ही जाएगा, ट्रेवल कर जाएगी। ट्रैवल कर जाएगी बॉल। और रिस्क तो है ना शॉट में, क्योंकि आप पीछे खेल रहे हैं, पोजीशन आपको नहीं पता बॉलर क्या बॉल करेगा। तो जितनी क्वालिटी बैटिंग करते रहेंगे ना हम लोग, जितना कंसिस्टेंट होना है, तो उस कंसिस्टेंसी के दरमियान आपको उसकी ज़रूरत है कि आपको रिस्क फ्री शॉट्स खेलने। तो पिछले साल के पीएसएल के बाद भी मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बैटिंग को रिस्क फ्री कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि ऑल द टाइम रिस्क आपका साथ नहीं देते और सामने फिर प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, तो वो इतनी आसान नहीं होता। मैं बोला कि जब फंसूंगा या जब ज़रूरत पड़ेगी उस शॉट को तब खेलूंगा, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है सामने और बाकी ग्राउंड में मारने की, तो वो कब काम आएगी। तो अभी हमने रिसेंटली देखा टिमाल मिल्स को आपने पहली ही बॉल पे यही किया, नो लुक शॉट दी, सिक्सर गया और वो अपना सर खुजला रहे थे और वो आपको देख के स्माइल कर रहे थे, बॉल भी देख रहे थे। तो अब तो बॉलर्स जो हैं वो उसको एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को कि ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। लेकिन उस शॉट के बाद जब आप अपने नॉर्मल स्टांस में आए तो आप भी स्माइल कर रहे थे, तो वो जो स्माइल थी वो टिमाल मिल्स को थी या वो बाबर आजम को थी, वो क्या था, वो जरा बताएं। वो स्माइल शॉट की एंजॉयमेंट के लिए थी। मैं शॉट को एंजॉय किया। कुछ मैचेस में हम देखते हैं कि अक्सर बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते, खास तौर पे जो एग्रेसिव बैट्समैन होते हैं। हारिस से हमारी बात बड़ी डिटेल में हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट में देयर आर चांसेस व्हेन यू विल नॉट परफॉर्म ऑन द डे। तो हमने अभी भी देखा कि पीएसएल में जो आपके मुल्तान सुल्तान्स के साथ, देन कराची किंग्स के साथ अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए उसमें जो आप चाहते थे वो नहीं मिला आपको रिजल्ट, लेकिन उसके बाद द वे यू बाउंस्ड बैक 88 रन आउट ऑफ 55 बॉल्स, उस तरह की परफॉर्मेंस। तो ये कमबैक किस तरह से आ जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोचेस कोई इनपुट डालते हैं या मतलब वो थोड़ा प्रोसेस बताएं कि किस तरह से यू गेट बैक टू वेयर यू बिलोंग। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, और मैं ख़ास तौर पे ये अपने जो मेंटोर है, जो कोच है, उनसे भी करता रहता हूँ। बेसिकली प्लेयर ने, बैट्समैन ने इतनी प्रैक्टिसेस कर ली होती हैं कि अब वो उसको जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो वो उसका सक्सेस रेट हाई होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा कि सोच का फ़र्क होता है, अप्रोच का फ़र्क होता है, कि अगर आप मेंटली ये सोच रहे हो पहले से कि यार कहीं ये ना हुआ तो उसका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। और अगर आपने ये सोच लिया कि यार कैसे नहीं होगा, उसमें एक आ जाता है कि बिलीफ, फिर उसके बाद आ जाता है कि आप के जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। और पहले तो शॉट मारने की बात आपने की ना, कि शॉट मारने पे जो डाउट आता है
वो तभी आएगा जब आप अपने पे डाउट करेंगे। अदरवाइज इतनी प्रैक्टिसेस की हैं, तो अगर आपने 1000 बॉलें खेली हैं और मैच में आप 50 खेल रहे हैं, तो अगर उसमें भी शॉट नहीं लगेगा तो फिर तो सेल्फ बिलीव में मसला है ना। और जो फॉर्म की आपने बात की कि 2 मैच फेल होने के बाद तीसरा कैसे अच्छा करें, तो वो बेसिकली थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। उसमें जब आप ज़्यादा परफॉर्म करते हैं या जब आप अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपकी समटाइम्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समटाइम्स सक्सेस ज़्यादा मिलती है, तो आप वो चीज़ें इजी ले लेते हैं जो आप सक्सेस से पहले कर रहे होते हैं। ओके। तो जब आप मेंटली ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं या ज़्यादा नीचे हो जाते हैं, या तो मेंटेन नहीं रखते अपने आप को, हाँ। तो फिर परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। और ये लाजमी होता है हर किसी के साथ। तो जो मेंटली स्ट्रांग, जो ये टर्म है ना, इसको यही कहा जाता है कि मेंटली स्ट्रांग वो बंदा होता है जो कंसिस्टेंट रहता है। तो वो बैटिंग में रन्स तो कंसिस्टेंटली कर रहा है, लेकिन उसके सोचने के पैटर्न भी कंसिस्टेंट है। वो अपने आप, अपने गेम को, अपनी प्रोसेस को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है जितनी वो सक्सेस से पहले दे रहा था, सक्सेस के बाद भी उतनी दे रहा है। और बुरे टाइम में अंडर परफॉर्म करते हुए भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उससे फ्रस्ट्रेट होके किसी चीज़ को मिस नहीं कर रहा। वाह साइम, क्या बात है। बड़ी ठीक बात आपने की। और ये है कि देखें, यही है जो आपको कहते हैं ना कि मेंटली स्ट्रांग होना। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। यू नो कि किस तरह बैलेंस करना है, और ये जानते जानते भी लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं। बट दिस इज रियली हार्ड। ये जितना इजी साउंड करता है ना, ये उतना है नहीं। लेकिन आप देखें ना साइम, हमारे पास काफी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको इस चीज का भी नहीं पता कि उनका मसला क्या चल रहा है। तो यू नो, इफ यू नो दैट, सो यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। नहीं, बट अगर मसला चल रहा है तो पूछना चाहिए ना, पूछना बात चाहिए। करनी चाहिए, बात राइट। करनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी से, क्योंकि लर्निंग तो किसी से भी ले सकते हैं ना। क्रिकेटिंग सर्कल, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसका सर्कल इतना बड़ा होता है कि आप किसी से भी मसला हल करवा सकते हैं। फिर अल्लाह ताला आपके साथ है, आप कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई वसीला इंशाल्लाह बनेगा ना। बिल्कुल। तो साइम, अभी तक जो आपका लाइफ जर्नी हमने देखा, क्रिकेटिंग जर्नी हमने देखा, उसमें हमें ये पता चलता है कि साइम जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप्स जो है पार करते गए अपने क्रिकेटिंग करियर में, और उनको उसका रिवॉर्ड मिलता रहा। उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसका रिवॉर्ड मिला। लेकिन उस सारे सफ़र में कभी ना कभी लाइफ स्ट्रगल्स आई होंगी, मुश्किलात आई होंगी। कोई ऐसा आप इवेंट बताएं या कोई ऐसी स्टोरी हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हर एक की होती है, स्ट्रगल्स होती हैं। तो हमारे साथ शेयर करें कि ऐसा वो क्या इवेंट था आपकी लाइफ में जो आपको आज भी याद है कि यार वो बहुत मुश्किल पीरियड था, और अल्लाह का शुक्र आप करते हैं कि वो पीरियड आपका गुजरा। सबसे मुश्किल चीज़ तो अह, अभी क्योंकि करियर का स्टार्ट ही है तो इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन अंडर 19 का वर्ल्ड कप था और उसमें मुझे जाना था मोस्ट प्रोबेबली ना, तो बट मैं इंजर्ड हो गया था। और वो इंजरी जो है वो नी नी इंजरी थी, और उसको ठीक करने में मुझे 6 to 7 months लगे थे। और उस दौरान सिर्फ ये था कि बस जिम जाना है और घर पे रहना है। खाना भी डॉक्टर की मर्जी से, जिम भी डॉक्टर की मर्जी से, बैटिंग करनी है तो वो भी उसकी मर्जी से, सब कुछ मतलब। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, हम्म। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने वो टाइम अपना रिहैब कैसे गुजारा। बिकॉज अगर मैं नमाज भी पढ़ता था तो इसको मैं पूरी तरीके से बैठ नहीं सकता था ना घुटने में। हाँ। और फिर मुझे परेशानी ये थी कि मैंने अपने इर्द गिर्द 2-3 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखा था, उनकी भी नी इंजरी हुई थी, तो उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। तो मैं सोचता था कि इतनी यंग एज में अगर मुझे हो गई है तो आगे पता नहीं क्या होगा। बड़ा मुश्किल था वो, बहुत मुश्किल पीरियड था। मैचेस खेलने को नहीं मिल रहे थे, बैटिंग सही से करने को नहीं मिल रही थी। जो मेरा शौक है, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो मैं एंजॉय करता हूँ, वो करने को मुझे नहीं मिल रहा था। वो कह सकते हैं कि बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो इंजरी से कोई फियर तो नहीं आ गया आपको कि अब क्योंकि वो थी आपकी इंजरी, और आपको को भी लगता हो फील्डिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल जाना है, और आपको ये फीलिंग आ रही हो कि यार ये ना हो कि मैं इंजर्ड हो जाऊं और फिर मेरा 1-2 साल जो है वो इसी तरह मुश्किलात में गुजरे? नहीं, क्योंकि रिहैब इतना अच्छा हो गया था सही। कि वो इतना मसल्स अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग हो गए, और फिर मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को मेंटेन रख रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर लेते हैं ग्लोबली। सो यू वर अ हीरो इन CPL। आपकी वो परफॉर्मेंसेज और फिर वो आपकी सेलिब्रेशन, हमेशा साइम की हम सेलिब्रेशन ही तो देखना होती है हमने। परफॉर्मेंस तो हर कोई देख लेता है, लेकिन वो जो आपने बैट हिलाया जिस तरह से,
सो उस वहाँ पे भी आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, फिर आपकी पेशावर ज़ल्मी में भी ऑब्वियसली बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रहती हैं। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक, इफ़ यू कंपेयर इट विद इंटरनेशनल क्रिकेट? क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलने का मौका मिलता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है। सो हाउ इज़ दैट एज एक्सपीरियंस? सबसे पहली चीज़ तो आपको नई नई जगहों पे जाने का मौका मिलता है, और फिर आप अकेले होते हैं, और जब अकेले किसी नई जगह पे किसी नए कल्चर में जाते हैं, उसको अडॉप्ट करना, लोगों से किस तरह बात करनी है, वो चीज़ देखना आपको सीखने को मिलता है। और क्योंकि दुनिया से लोग आए हुए होते हैं ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में हर, तो फिर आपकी जान पहचान बनती है। आप तो इन द स्टार्ट, फिर आप जब नए नए जाते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आपको पता चलता है कि यार यू आर वन ऑफ देम, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। और फिर जाके, क्योंकि बाहर से उन्होंने आपको बुलाया है, आपको वो पे कर रहे हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस है, और फिर जब आप उनके लिए परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से आपको वो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और इन्जॉय करवाते हैं। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। सही, उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आप ग्रूम भी होते हो, सो इट्स ऑल टुगेदर बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा। बिल्कुल। तो ये बताएं, साइम के पहले ऑब्वियसली फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं होती थी, और इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर रहे होते थे या डोमेस्टिक लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। तो आपको लगता है कि आज के दौर में, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को मौका मिल जाता है खेलने का, अपना स्किल दिखाने का, तो डू यू थिंक इट हेल्प्स, या क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं तो कंपटीशन की वजह से इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप मतलब पीएसएल की बात कर रहे हैं कि पीएसएल से हेल्प हुई है पाकिस्तान में या नहीं, तो पीएसएल से तो खासतौर पे यंगस्टर्स को बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा नेशनल टी20 होता है डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, तो अगर खाली नेशनल टी20 खेल के कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो पीएसएल में ये होता है कि एक्सपोजर मिलता है प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल का, उन लोगों के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो सिर्फ उनको थोड़ा सा प्रेशर का फ़र्क होता है कि पहले फ्रेंचाइज से खेल रहे थे, अब ये है कि ग्रीन किट पहनी है, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। अदरवाइज एक्सपोजर, कंडीशन, सिचुएशंस, प्लेयर्स, वो सब वो देख चुके होते हैं। तो मैं ये असल में जानना ये चाह रहा हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से आप देखें कि फॉर एग्जांपल हम आजम खान की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आजम खान जो है सीपीएल में ही परफॉर्म वेरी वेल, फिर इंटरनेशनली ही कुडंट परफॉर्म वेल, ही गॉट 3 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ही कुडंट परफॉर्म वेल, एंड देन इन पीएसएल राइट नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल। तो आपको लगता है कि मौके ज़्यादा मिल रहे हैं आपको अपना स्किल दिखाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट है, टीम है हमारी। अगर एक टीम में मैक्सिमम 15 प्लेयर्स सिलेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे, या अगर पूरे साल उठा के हम देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 प्लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। उनके अलावा जो है, अगर वो अपने आप को, उनको मौका मिल रहा है ना हाईलाइट करवाने का, तो वो दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, फिर फाइनेंशियली हेल्प हो रही है और एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, कंडीशंस का एक्सपीरियंस मिल रहा है, नाम बन रहा है, तो वो काफ़ी हेल्प है प्लेयर्स तो के फिर लिए। कंपेरेटिव भी तो हो जाता है ना, वो जो 15 हैं जो लॉक हुए हुए हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए कंपटीशन भी तो हर वक्त फिर है राउंड द ईयर टेक्निकली। कंपटीशन तो ऑल द टाइम है ना, लॉक तो कोई भी नहीं होता क्योंकि ना मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ पुराने एरा से, जब फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं था, तब ये वाले मौके नहीं थे ना। नहीं बिल्कुल, वो तो फिर टोटली अपोजिट सिचुएशन है ना। अभी अगर प्लेयर यहाँ नहीं खेल रहा तो वहाँ खेलने चले जाएगा, कहीं और नहीं खेल रहा तो कहीं और खेलने चले जाएगा, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। जी साइम, एक और सेगमेंट आपका मुंतजर है, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो सेगमेंट का नाम है कि सुना है आप तेज बहुत हैं, क्या आप हैं तेज? ये तो नाम है ना। रैपिड फायर है जी साइम, आर यू रेडी? रेडी। फादर और मदर? बहुत। सईद अनवर और विराट कोहली? या वैसे कंपेयर नहीं करें, मुश्किल में देखें। पिक वन। आप इधर आए, मैं आपको मुश्किल में डालता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। नहीं, पिक वन नहीं, दोनों की अपनी जगह है दिल में। फनी स्लेज जो आपने अपने बारे में सुनी हो ऑन द पिच? स्लेज आप इतना कोई वो मुझे नहीं याद कि किसी ने किया होगा, बट मैं आपको एक अभी रिसेंटली टेस्ट डेब्यू की स्टोरी सुना सकता हूँ। हाँ। कि मिचेल स्टार्क बॉल कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक को ना, तो सेकंड इनिंग्स थी टेस्ट मैच की, पहले में मैं 0 पे आउट हो चुका था,
तो वो सारे ना जितने भी फील्ड पे प्लेयर्स थे सारे के सारे आके मुझे बोल रहे हैं कि होपिंग फॉर अ कपल, मींस के दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट होने का वो होप कर रहे हैं ना, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं ना। अब मैंने बोला पहले में तो हो चुका, दूसरे में अल्लाह मालिक की कोशिश करेंगे, बट जब स्टार्क पास से गुजरा ना, 1-2 बॉलें उसने की अब्दुल्ला शफीक को, तो पास से गुजरा वापस जा रहा था, तो मैंने उसको बोला ब्रो व्हाई यू बॉलिंग स्लो इन सेकंड इनिंग, आई थिंक यू आर टायर्ड। ये नेक्स्ट बॉल अब्दुल्ला शफीक बोल्ड। सॉरी अब्दुल्ला शफीक ब्रो, बट नेक्स्ट बॉल बोल्ड। और आप अगर वो रिप्ले देखें यूट्यूब पे, तो बोल्ड करते ही उन्होंने सेलिब्रेशन से पहले मुझे पीछे मुड़ के देखा मेरी तरफ, रनिंग एंड की तरफ, स्टार्क ने, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा मैंने यूं मुंह कर लिया पीछे की तरफ। और मैं लिटरली, मुझे अंदर से थोड़ी सी हंसी भी आ रही, मैं बोला यार ये गलत हो गया, ये बहुत गलत टाइमिंग, बहुत गलत टाइम पे आउट हो गया। अब वो जब जाए वापसी में, ब्रो यू वांना सी दैट अगेन, यू वांना सी दैट अगेन, मैं चुप हो गया वहां पे ना थोड़ी देर के लिए। सबसे ज्यादा डर किस बॉलर से लगता है आज के दौर में? टू बी ऑनेस्ट डर नहीं लगता। अगर डर लगता है ना तो कभी कंडीशन या सिचुएशन से लगता है, बॉलर से टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता। ये मैं कोई उसमें नहीं कह रहा कि कोई बड़ी बात है या कुछ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बॉलर से डर नहीं लगता, सिचुएशन या कंडीशन से डर लगता है, प्रेशर आता है। गिफ्ट देना पसंद करते हैं कि लेना पसंद करते लेना। ऑब्वियसली। आपका आजकल का क्रश? मेरा जो भी नया बैट आता है ना, मेरा क्रश बन जाता है। ये वेल लेफ्ट था। फेवरेट सोशल मीडिया ऐप? व्हाट्सएप। वो कौन सी सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ आप डिनर करना चाहेंगे? दोबारा पूछेगा? वो कौन सी सेलिब्रिटी हैं? कौन सी से कर लेते हैं कोई एक सेलिब्रिटी। टू बी ऑनेस्ट मे बी धोनी। क्या बात। कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलने का इंतजार रहता है पीएसएल में? यार इनके बॉलिंग लाइनअप को खेलना है मुझे। जिस टीम का सबसे ज्यादा अच्छा बॉलिंग अटैक मुझे लगता है ना, तो मैं वेट करता हूँ कि इनके खिलाफ ज्यादा मजा आएगा खेलने में। योर फेवरेट सॉन्ग दीज डेज? ज़ल्मी या मजा। एंड योर फेवरेट ज़ल्मी मोमेंट? फेवरेट ज़ल्मी मोमेंट तो बहुत सारे हैं। पहली 50 मैंने स्कोर की वो, और ज़ल्मी के लिए मैंने अपनी पहला आउट किया बॉलिंग में, वो भी फिर उसी को आउट किया जिन्होंने आपको आउट किया था। हाँ। वो बड़ा अच्छा था। वो आई थिंक मेरी वो पहली विकेट नहीं थी पीएसएल के लिए, ज़ल्मी की पहली विकेट पिछले साल थी आई गेस। हाँ, मुल्तान के अगेंस्ट थी शायद। अच्छा। तो वो मतलब बहुत सारे मोमेंट्स हैं, और सैमी के साथ भी बड़ा मज़ा आता है, डैरेन सैमी है उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता है। फिर वो एंड पे जब मैच ख़त्म हो जाता है तो वो एक एमवीपी के तौर पे ना किसी को बॉल सब साइन करवा के देते हैं, तो वो भी मज़ा आता है। तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, कोई एक आप ऐसे नहीं कह सकते, बिकॉज मज़ा इतना आता है, मोमेंट्स भी बहुत बन जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा सेगमेंट में ब्रेक लेते हैं। सलमान अली आगा ने आपको अभी रिसेंटली आउट किया, बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट पे उन्होंने आउट किया, और फिर आपने भी उनको आउट कर दिया, लेकिन फिर आप अगेन वो स्टिल हो गए। तो आप स्टिल होकर उनको देखी जा रहे थे, वो क्या चल रहा था उस वक्त जेन में, वो तो जरा बता दे। उसके बाद उनसे डिस्कस भी हुआ था इस बारे में। असल में मेरी उनसे बहुत अच्छी है, तो बेसिकली जब उन्होंने छक्का मारा तो मैंने बोला भाई अब तो आउट करना है, इज्जत पे बात आ गई। तो जब आउट कर लिया तो वो बेसिकली एक सेंड ऑफ अच्छा वर्ड नहीं है, बट इसी तरह का कुछ था। फेयरवेल, बस फेयरवेल लुक। हाँ, बस मैंने शेयर लुक ऐसी दे दी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था। और जब बाद में बात हुई तो उन्होंने बोला ये तो मैंने देखा ही नहीं था कि तुमने मुझे सेंड ऑफ दिया है। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ वो बनता था, आपने मुझे आउट किया था, मैंने भी किया, तो बनता था। बिल्कुल। विकेट के दूसरे एंड पे अगर पार्टनर खड़े हो, विलियमसन और रोहित शर्मा, तो किसके साथ पार्टनरशिप चलाना चाहेंगे? रोहित शर्मा। किस बॉलर को उसकी पीक पर आप नहीं खेलना चाहेंगे? जोफ्रा आर्चर या जसप्रीत बुमराह? जोफ्रा को नहीं खेलना चाहेंगे?
नहीं, वो आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो खेलना चाहूंगा, लेकिन अगर आप पूछ अगर रहे हैं कि option मिले। अगर नहीं खेलना चाहेंगे तो फिर और क्यों नहीं? क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि मैं बेस्ट अटैक को खेलना चाहता हूँ, तो डू यू थिंक बुमराह वुड बी अ मोर थ्रेटनिंग बॉलर देन जोफ्रा आर्चर, या आप जोफ्रा को अवॉइड करना चाह रहे नहीं, अब थ्रेटनिंग बॉलर तो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि जोफ्रा इज फेरी, हैं? वो पेस है उनके पास, बाउंस है, तो और रैपिड एक्शन है उनका, अचानक से आके बॉल को मारते हैं तेज। और आई थिंक आपने जिसके जिससे भी अगर आपने देखा हो कभी किसी पॉडकास्ट में या किसी ने भी अगर जोफ्रा के बारे में बात की है, तो वो तेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो खेलना चाहूंगा, मुझे तो मजा आएगा खेलने में, एक्सपीरियंस करने में, बट आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर नहीं खेलना हो तो किसको नहीं खेलेंगे। तो सही ऑप्शन निकाली ना, बहुत तो सोचा था मैंने कि कौन सा ऐसा बॉलर रखूं जो साइम शायद कह दें कि यार इसको नहीं खेलना चाहूंगा। हाँ, नहीं मतलब वो भी मैं सवाल का जवाब देने के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं खेलना चाहूंगा, वैसे तो खेलना चाहूंगा, लेकिन इन दोनों में से अगर आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली जोफ्रा को नहीं खेलना चाहूंगा। साइम, थोड़ा सा क्रिकेटिंग पे बात कर लेते हैं। आपका टेस्ट डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी परफॉर्मेंस रही। छोटा स्टेंट था लेकिन जितना था वो बड़ा इम्पैक्टफुल था, और आपने रिप्लेस भी इमामुल हक को किया। तो उस एक्सपीरियंस को किस तरह से देखते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बड़ा अहम किस्म का वेन्यू है फॉर ऑल द कंट्रीज? पहले तो टूर पे जाते हुए मैंने सोचा नहीं था कि मेरा टेस्ट डेब्यू होगा इस पे। मतलब एक रियलिस्टिकली अगर बात करें ना, मैंने नहीं सोचा था कि इस पे होगा। और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टूर मेरा ख्याल है लर्निंग के लिए कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। वहाँ पे एक तो सबसे अच्छी चीज़ है उनके स्टेडियम्स माशाल्लाह इतने अच्छे बने हुए हैं, और दूसरी चीज़ के जब वहाँ टेस्ट मैच हो रहा होता है ना, अगर आप वहाँ जाके देखें स्टेडियम में बैठें तो आपको ऐसा लगेगा कि मैच नहीं, ये इवेंट हो रहा है, ये कोई इवेंट हो रहा है। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऐसा माहौल उन्होंने बनाया होता है स्टेडियम में, और लोग भी फिर वहाँ के इंटरेस्ट लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, लगता है कोई जेंटलमैन्स गेम हो रहा है। राइट। वहाँ पे डेब्यू करना इज़ अ ड्रीम फॉर क्रिकेटर, और फिर डेब्यू अगेंस्ट वेल सेटल्ड फेरी बॉलिंग अटैक, जो कि सारे के सारे सेट हुए हुए हैं। फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलिया ने तो फुल फ्लेज टीम खिला दी ना अपनी, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कोई थोड़ा चेंजेस करें, उन्होंने तो फुल बिल्कुल, पावर क्योंकि पैक। वो बॉलर्स सारे सेट हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और चेंज नहीं होता है उनमें कोई इतना खास, और काफ़ी अरसे से उनकी वेल सेटल्ड टीम थी, तो उसके अगेंस्ट डेब्यू करना इज समथिंग डिफ़िकल्ट। मैंने अपने अंदर यही चीज़ रखी हुई है कि जितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो उतना उसको एंजॉय करना है। तो मैंने यही सोचा था कि बस एंजॉय करना है, रिजल्ट जो भी आए। और टेस्ट कैप तो फिर वो एक जर्सी से भी ऊपर की फीलिंग है। बिल्कुल। टेस्ट कैप इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर अ क्रिकेटर। एब्सोल्युटली। आपको आपका एक टेस्ट कैप का नंबर भी होता है, वो भी फिर दिल से अजीज हो जाता है। और मैं चाहता था मैं रेड बॉल में जो है वो अपने आप को अच्छा करूं, कि पिछले साल तक बिल्कुल मैं इतना खास नहीं था रेड बॉल में, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और मुझे डेब्यू के बाद समझ आई हैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं अच्छी कर सकता हूँ। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आप रेट करेंगे टेस्ट फॉर्मेट को नंबर 1 पे? जनरली प्लेयर्स नंबर करते 1 पे, नंबर 1। टेस्ट फॉर्मेट नंबर 1, नंबर 1। तो उसके फौरन बाद न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज हमारी आई, और उसमें साइम अयूब के बारे में पूरी दुनिया एक बार फिर से बोलना शुरू हुई, और माइकल वॉन ने कहा कि ये जो प्लेयर हैं, ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग पाकिस्तान विल बी प्रोड्यूसिंग। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। वो 8 बॉलों में 27 रन, हर तरफ आपने छक्कों की और चौकों की बरसात कर दी। हाउ डिड दैट हैपन? वो क्या हुआ था उस दिन? कोई नींद ज्यादा पूरी थी, कम पूरी थी, क्या बैक स्टोरी क्या है उसकी? क्या है, 27 रन ही तो थे, 8-9 बहुत बॉल इम्पैक्टफुल थे साइम। इम्पैक्टफुल तो थे, बट अच्छे थे, होंगे अच्छे, लोगों को अच्छे लगे होंगे, बट दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड ना। अगर आप मैच हार रहे हैं तो कितनी भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स हो, तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सही। और बट आई एम ग्रेटफुल कि अगर इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं, तो मुझे इतना पता है कि इम्पैक्ट करना आ गया, लेकिन मैच जिताने हैं ना, मैच विनर बनना है ना। बेसिकली बात तो ये है कि मैच जिताना है टीम को। अगर आप रन्स कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? टीम के लिए कर रहे हैं। तो टीम मैच नहीं जीतती तो उन रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बोला कि जिसने भी तारीफ की हो या बोला हो इंटरव्यू में या कुछ भी, तो
टू बी ऑनेस्ट मुझे ये चीज़ें सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ सुनने को मिल रही है तो मैं तारीफों से दूर रहूँ। बिल्कुल वही सच में मेंटेलिटी वाली मुझे बात जो आपने पहले बताई थी। बिल्कुल मुझे बहुत डर लगता है तारीफों से। राइट। एंजॉय करते हैं एक टाइम पे, बट हाँ। मैं दूर रहता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अनकॉन्शियसली जो है ना वो ज़्यादा ऊपर चले जाऊँ। तो इसी वजह से जो है ना मैंने सोशल मीडिया भी अब मैं यूज़ नहीं करता इतना। साइम, ओपनिंग पार्टनरशिप जो है आपकी बाबर आजम के साथ भी रही है, रिजवान के साथ भी रही है, ज़्यादा कंफर्टेबल किन के साथ आपको लगा एज एन ओपनर खेलना? कंफर्टेबल तो दोनों के साथ ही है। मज़ा आता है बैटिंग करने में जब आपके साथ इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हो, जिन्होंने पास्ट में मैचेस भी जिताए हैं, बहुत कुछ किया है टीम के लिए, इतने रन्स भी हैं, तो मज़ा आता है। आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, बातें भी करते हैं आप उनसे। ये तो एक ड्रीम ही था, क्योंकि 2 साल पहले तो हम भी टीवी पे देखते थे सारी चीज़ें कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या सीरीज़ें खेल रहे हैं, तो हम जो सेलिब्रिटी थे हमारे लिए उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो मज़ा आता है। बट ये है कि अब स्टैंडर्ड तो ऊपर करना है। दोनों से एक तरह की एनर्जी मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, दोनों, क्योंकि दोनों साथ ही करते रहे, खेलते रहे हैं हमेशा से। और इवन के बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, फ़खर भाई वगैरह, इन सब से भी एनर्जी वैसे ही है, बहुत मज़ा आता है साथ में खेलने में। तो साइम, सुना है कि आप में होशियारी बहुत है, सही सुना है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। चले, सेगमेंट है तो सेगमेंट बड़ा इजी सा है, सिंपल सा है। हम एक वर्ड बोलेंगे, आपने उसको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉल बोलेंगे तो आपने बैक बोलना है, अगर हम नो बोलेंगे तो आपने बॉल बोल सकते हैं, यू नो। जी। सो लेट्स गो। शादी, मुबारक। ड्रीम, ट्रू। ड्रीम नॉक, माय ड्रीम नॉक। कामचोर, हसीबुल्ला। सॉरी। येलो, कलर। बाबर, आजम। किंग, क्वीन। डीआरएस, ले लो। बुरी आदत। मत डालना। साइम, अब हम जा रहे हैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जिसके लिए आपकी तैयारी जो है मेरा ख्याल है होनी चाहिए, क्योंकि सेगमेंट का नाम है सच मिर्च। सेगमेंट बहुत सिंपल है, इसमें या आपने सच बोलना है या आपको खानी पड़ेगी मिर्च। पहला सवाल, साइम, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आपको प्रपोजल्स आते होंगे, कभी किसी पर दिल पिघला है? नहीं। साइम सच बोल रहे हैं, हंसी से लग रहा है कि कहीं झूठ निकल रहा आपका है। आप सवाल ये ऐसा खा है सकते इसलिए हैं। हंसी आ गई अच्छा, मुझे। नहीं नहीं, वाकई नहीं। अच्छा, नहीं। दिल नहीं पिघला, नहीं, दिल नहीं भेजा। प्रपोजल्स आते हैं। वो तो आते हैं यार, किसी को आते हैं, फेक आईडी से ही सही, लेकिन आते हैं। कोई ऐसा बॉलर जिसने आपको बहुत ज्यादा टेंशन दी हो, कोई ऐसे ऐसा ओवर गुजरा हो, उस बॉलर का नाम बताएं प्रोफेशनल क्रिकेट में। नहीं, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है, बट अभी तो करियर का स्टार्ट है, अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी आनी हैं, तो मे बी आगे कहीं क्रिकेट में वैसा बॉलर आएगा तो फिर मैं आपको बोलूँगा, आप फिर तब पूछ लिएगा मुझसे। चले, मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप में जोफ्रा जो है वो रेडी हो जाएंगे, तो शायद वो एक ओवर ऐसा हो कि नहीं, वो उसके। भी खैर ऐसा नहीं होगा, वो मैंने आपको सिर्फ सवाल का जवाब दिया था। अच्छा। जी। कभी मैच पर गए हों और किट भूल गए हों? हम्म। हुआ है? हुआ है। कब हुआ, कौन से मैच में हुआ? बहुत सारे मैचेस में हुआ है, कभी क्लब के मैच में भी हुआ है, हम्म। और रीजन के मैच में भी हुआ है। इंटरनेशनल मैच में नहीं, भी हुआ? इंटरनेशनल में नहीं हुआ। इंटरनेशनल में नहीं हुआ। फ्रेंचाइज में भी नहीं? फ्रेंचाइज में भी नहीं हुआ। मतलब अंडर 16 अंडर 19 की रीजन लेवल पे हुआ है, क्लब लेवल पे हुआ है। पाकिस्तानी बॉलर्स में से वो कौन सा बॉलर है जो आपको सबसे आसान लगता है, यार ये तो हलवा है? प्लीज ब्रो, सच में खानी पड़ेगी। सच बता सकते थे, लेकिन मेरा मेरा नहीं। मशवरा है, खा ले। सही है। सही है। पानी, वर्थ इट। पानी, प्लीज। पानी दे। कोई ऐसा प्लेयर जिसके साथ आप रूम शेयर करना इतना कोई पसंद नहीं करते, अनॉय होते हैं? हाँ और ना के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं तीसरा है। ऑप्शन ये है, ये था रखा एक ऑप्शन। ओ माय गॉड, पहले प्लेयर हैं जिनको 2 दफा मिर्च खानी पड़ गई, क्योंकि वो बस किसी को हर्ट नहीं करना चाहते।
कितना ख्याल है मुझे टीममेट्स का। मिर्च खा सकता हूँ लेकिन हर्ट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है अब हम सच मिर्च को खत्म करते हैं। सवाल तो बहुत थे बट मैं भी चाहता हूँ कि हमारे साइम अयूब जो हैं वो इससे ज्यादा मिर्चें उनको ना मिले। और आपके सवाल मजबूर करेंगे मुझे लग रहा है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। जब दोस्त हों बहुत ज्यादा तो फिर एक कॉल तो बनती है। यू फोन ऑन कॉल, ये हमारा अगला सेगमेंट है साइम, और इसमें आपने करना क्या है कि आपने अपने किसी एक फ्रेंड को कॉल करनी है जो कि क्रिकेट फ्रेंड होंगे आपके, और उनको आपने एक प्लेयर गेस करवाना है। और आपके लिए जो प्लेयर है वो है मोहम्मद रिजवान, और इनके हिंट्स हमने लिखे हुए हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। हिंट्स में पहला हिंट उनका ये है कि इन्होंने 5000 रन्स जो हैं वो T20 में 2021 में किए, द ओनली प्लेयर। उसके अलावा एक और रिकॉर्ड इनका जो है वो ये है कि मोस्ट रन्स इन क्रिकेट ईयर 2021, ये इनका रिकॉर्ड है। और उसके अलावा एंड पे ये हिंट दिएगा, समटाइम्स इट्स क्रैम्प्स एंड समटाइम इट्स एक्टिंग, ये भी इनका बड़ा मशहूर गया था, एक वायरल गया था। तो ये हिंट एंड पे रखिएगा। किसको कॉल करेंगे? मेरा ख्याल है कि खुरम शहजाद को कॉल लगाई जाए। जबरदस्त, ले साइम फिर कॉल मिलाई जाए खुरम शहजाद को। आपके पास नंबर है उनका? हेलो जान जरूर। खुरम शहजाद भाई, पॉडकास्ट चल रहा है मेरा, तो मुझे एक टास्क दिया गया है कि अपने किसी भी दोस्त को कॉल करके अच्छा, उससे क्रिकेटर गैस करवाना है। कौन सा क्रिकेटर आप? तो अभी आप करो। लाइव शो पे हैं, जरा थोड़ा ख्याल करिएगा। ओके, ठीक है, और मैं आपसे गैस करवाता हूँ प्लेयर। करवाएं जी। अच्छा, सबसे पहली हिंट मैं आपको देता हूँ, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में है, और ओके, वो एक वाहिद बैटर हैं दुनिया के जिन्होंने 5000 से ज़्यादा रन बनाए T20 में सिंस 2021। 21। ओके, दूसरा हैंड। दूसरा हिंट, दूसरा हिंट आपके लिए ये है कि समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। ओके, उससे मुझे उम्मीद नहीं है लेकिन पूछ लेता फिर भी। अच्छा, 5000 रन 2021 से लेकर अब तक। ज्यादा बना बना चुके हैं T20 में। हाँ, और बताओ कुछ। मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर 2021। मदार में तुम्हारी जगह और कोई समझदार होता अभी तक गैस कर चुका होता ना, बोल रहा हूँ ये कीपर तुमसे पावर उम्मीद नहीं। भाई। और नहीं, इतना आसान गैस देंगे तुम्हें? जलमी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलना था। जलमी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, अगर एक और गलत नाम लिया तो चला गया फिर वो, मैं ले जाऊंगा फिर। अपनी तरफ से अच्छा, कोई हिंट दे दे, कोई अपनी तरफ से हिंट दे दे। अच्छा, न्यूजीलैंड ये में बताओ ओपन अपने किया। में हाँ, ओपनर है। सही। रिजवान भाई। हाँ, रिजवान भाई बिल्कुल। यस, क्या गिफ्ट है मुझे बता दो। आपने पहला गलत जवाब दिया है, दूसरा सही जवाब दिया है, तो अब गिफ्ट हैम नहीं, गिफ्ट पैम्पर मिलेगा आपको। कैंपर वो भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। मुझे दे तो पेपर भी दे यार। क्यों मैंने हिंट्स, आपने हिंट्स दिया तो नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा। खुरम शहजाद का गिफ्ट तैयार करें जी। मिलेगा मिलेगा, डन हो गया। यूफोन और इनका बहुत बड़ा दिल है। चलो चलो, ख्याल रखो, मैं आता हूँ फिर थोड़ी देर में। ओके अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। साइम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपका जो पॉडकास्ट है उसको सुनने के लिए लोग जो थे उन्होंने बहुत सारे हमें मैसेजेस किए और बहुत इंतज़ार चल रहा था। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और इसी तरह की जो फॉर्म है अपनी वो रखें। आपके लिए बहुत दुआएं भी हैं। जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को, यूथ को, वो आप प्लीज़ कह सकते हैं। यंगस्टर्स तो मैं खुद अभी एक यंगस्टर हूँ। लेकिन ये है कि जो भी लोग हैं, जिस भी फील्ड के हैं, बस एंजॉय करते रहें, बी ग्रेटफुल, नेवर बी सेटिस्फाइड। और जो लोग जिनका आपने कहा कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वाकई कोई कर रहा है तो थैंक यू सो मच, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है।
और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। साइम, यूफोन और जल्मी के पास गिव अवेज बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके लिए भी यूफोन और जल्मी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारी बातों के साथ, क्योंकि यू के पास डेटा बहुत है।